दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखपाल पीईटी कटाव पर कोई छूट नहीं। विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अपीयर करवाया जाए मुख्य परीक्षा में। लेखपाल ही नहीं, जितनी भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूडीए, एलडीए या सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो, विद्यार्थियों का ये मांग है कि कम से कम एक मिनिमम कट ऑफ रखी जाए और उस मिनिमम कट ऑफ के ऊपर जितने विद्यार्थी हों सभी विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि यूपी ट्रिपल एससी कोई मुरव्वत करेगा। मैंने पहले ही बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो 15 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाएगा। यूपी ट्रिपल एससी के जो सदस्य हैं अशोक अग्रवाल, जिन्होंने हाल ही में 100 दिन के मामले में एक इंटरव्यू दिया था मीडिया को, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम कौन कौन सी भर्तियां निकालेंगे, कौन कौन से परिणाम निकालेंगे। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट किया है। विद्यार्थियों ने उनसे क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने जवाब दिया है कि कौन कौन सी भर्तियां कब आएंगी, क्या कट ऑफ रहेगा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीईटी का जो कट ऑफ है वो 15% ही रहे, 15 गुना विद्यार्थियों वाला ही रहेगा। और इसके अलावा कुछ नई भर्तियों और परिणाम के बारे में भी उन्होंने फेसबुक के माध्यम से जानकारी दी है। ये देखिए, ये उनका फेसबुक अकाउंट है, अशोक अग्रवाल लिखा हुआ। और यहाँ पर विद्यार्थियों, ये जो उनकी कल वाली पोस्ट थी, यहाँ पर विद्यार्थियों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे कट ऑफ इत्यादि को लेकर के। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यूडीए एलडीए के लिए विद्यार्थियों ने पूछा है कि क्या यानी कि मेरा परसेंटाइल स्कोर इतना है, क्या मुझे मौका मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर नीचे जवाब दिया है। ये देखिए, प्रिंस कुमार झा, मोर पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से लेखपाल के कट ऑफ के बारे में भी उन्होंने बताया है। यहाँ पर पीईटी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है, किसी को बताया, किसी को कहा कि नो कन्फर्मेशन। तो वहीं पर किसी विद्यार्थी ने ये पूछा है इनसे कि जो जूनियर असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं 2019 वाले, इसका जो परिणाम है वो कब तक आएगा। तो इन्होंने जवाब दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो परिणाम वो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर किसी विद्यार्थी ने पूछा है पीईटी कट ऑफ के बारे में कि जैसे 15 गुना विद्यार्थी बच्चे तो कम हो जाएंगे किसी भर्ती के लिए, एक कट ऑफ निर्धारित किया जाए जैसे टेट सीटेट में होता है। गलती से किसी का पीईटी का एग्जाम खराब हो गया तो वो पूरे साल निकलने वाली भर्तियों से वंचित हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि किसी भर्ती में 10 पोस्ट हैं, उसमें केवल 150 विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा। तो कितना भी अच्छा आपका पीईटी हो, आप बाहर हो जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को यही मांग है कि एक निश्चित कट ऑफ रखी जाए। तो इसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया है कि आयोग आपके बनाए हुए नियमों से नहीं चलता। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि 15 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इन्होंने कोई सांत्वना नहीं दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा में। वहीं पर इन्होंने एक और जवाब दिया जिसे तो आप लोगों को देखना चाहिए कि इसके बारे में सूचना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मई के फर्स्ट वीक में जारी कर दी जाएगी सूचना। और यहाँ पर जी भोला तिवारी एक कोई छात्र हैं, उन्होंने पूछा है कि गुरुजी कृपा करके बताइए कि लेखपाल मेंस के लिए कितने बच्चे बैठेंगे जिसे सभी अपनी तैयारी करें। अभी किसी को पता ही नहीं है कि कौन परीक्षा दे पाएगा और कौन परीक्षा नहीं दे पाएगा। जहाँ तक हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले। तो इन्होंने यहाँ पर जवाब दे दिया है कि विज्ञापित पद के सापेक्ष 15 गुना विद्यार्थी ही परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग में कार्य चल रहा है, शीघ्र सूचित किया जाएगा। तो समझ लीजिए, जो मैंने बताया था बात बिल्कुल 100% सही निकली है कि 15 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा। और परसेंटाइल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग 90% के आसपास के जो विद्यार्थी हैं परसेंटाइल वाले, उन विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। और उसका रीज़न भी है कि सारे के सारे विद्यार्थी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं करेंगे। 10% विद्यार्थी यानी कि 1,70,000, इस तरीके से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1,20,000 से 25,000, 30 या 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों को मौका दिया जा सकता है। तो जो जानकारी निकल कर के आ रही है, जैसा कि इन्होंने जो यूपी ट्रिपल एससी के मेंबर हैं अशोक अग्रवाल, इन्होंने जानकारी दी है कि शीघ्र कार्य चल रहा है। तो ये आप लोगों को सारी की सारी जो क्वेरी हैं, सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं आपको ये 6 मई या 7 मई के पहले पहले मिल जाएंगे। और ये हो गया आज का वीडियो। परिणाम के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बताया जिसे आप लोग देख सकते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट कब तक तैयार होगा सर,
बहुत समय से इस रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, तो इन्होंने 100 दिन के लिए बताया कि 100 दिन के अंदर अंदर जो सरकार को इन्होंने कहा था उसमें ये चीज़ शामिल की जाएगी। जो 10,000 भर्ती की बात की थी, मुझे लग रहा है कि 2-4 परिणाम जारी करके सलटा देंगे और कह देंगे कि हम 10,000 को नौकरियां दे दी। जो पुराने परिणाम है वो 2-4 ये जारी कर पाएंगे, चूँकि 100 दिन के लिए कहा था और 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अब 60 दिन बचे हैं। तो उनमें ये लोग क्या करेंगे 60 दिन में, कुछ पुराने जो परिणाम है, जैसे कि तो आज ये कल में आपका जारी होने वाला है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला परिणाम एक तो, और ये क्या बोलते हैं कि ये जूनियर असिस्टेंट का भी परिणाम जारी करेंगे ये जल्दी से जल्दी। इस तरीके से 2-4 परिणाम जारी करके ये अपना जो है टारगेट वो पूरा कर देंगे। फिलहाल एक कमेंट और है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पर किसी विद्यार्थी ने इनसे पूछा है कि जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती कब तक आने की उम्मीद है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 6 महीने बाद ही जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती आने की उम्मीद है। तो ये एक विज्ञापन तो ये यूपीटीपीएससी निकालने वाला है मई के महीने में, और एक विज्ञापन जून में निकलेगा। तो जो जून में निकलेगा वो तो पीईटी का विज्ञापन होगा, और जो मई में निकलेगा एक नई भर्ती का है। अब उसमें जूनियर असिस्टेंट के बारे में चर्चाएं थी, तो हो सकता है कि जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन ना हो, वो किसी और भर्ती का विज्ञापन हो सकता है, उसमें बदलाव हो सकता है। और जो जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती की बात इन्होंने कही है कि 6 महीने के बाद, तो ये अच्छी बात है, ताकि उसके पहले पहले जो ये परिणाम है 16 वाले और 19 वाले ये निकल जाएं। और तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और छात्रों से कहूँगा कि थोड़ा सा जो कमेंट है वो साफ़ सुथरा किया करें, और ऐसा ना हो कि वो जवाब देना ही बंद कर दें या ब्लॉक कर दें या लॉक कर दें अपनी प्रोफाइल, या कुछ इस तरीके की चीज़ें करते ताकि कुछ भी जानकारी ना मिले। क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बात नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो सदस्य हैं, वो तो एक कर्मी हैं, वो सब कुछ नहीं है। या ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जितने संसाधन यूपीटीपीएससी को दिए जाएंगे उसी के हिसाब से वो काम कर पाएंगे। और जो वो प्रमुख भी नहीं है, और प्रमुख तो चेयरमैन है। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो, और पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। और जिन छात्रों ने targetwithpsparihar.com वेबसाइट को विजिट ना किया हो, तो targetwithpsparihar.com को जो वेबसाइट है उसको ज़रूर विजिट करें। और जिन छात्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड ना किया हो, तो टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को भी डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और टारगेट विद पीएस परिहार जो वेबसाइट है या जो टेस्ट सीरीज है, उसमें सभी पुरानी परीक्षाओं के पुराने सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे, और आप लोगों को डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़ पूरी तरीके से निःशुल्क आपको उपलब्ध है। यहाँ ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये डेली न्यूज़ दिया हुआ है, और ये टेस्ट यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर है, तो जो करंट अफेयर वाला भाग है और जो डेली न्यूज़ वाला भाग है, ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। और टेस्ट सीरीज इत्यादि के बाद ये देखिए डेली का डेली 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, मार्च, ये सब कुछ रोज़ रोज़ का यहाँ पर ये करंट अफेयर उपलब्ध है। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से करंट अफेयर भी देख सकते हैं, और डेली न्यूज़ में आप लोग क्लिक करेंगे तो डेली न्यूज़ भी देख सकते हैं। और अगर आपको किसी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम, यहाँ से क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम है, नेवी का है, यूपी पुलिस का है, एसआई का, किसी भी राज्य का, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध